जी नाज़रीन, तो आज मैं मौजूद हूँ रोंडा में, जो कि मुस्लिम स्पेन का एक बड़ा अहम हिस्सा था। यहाँ पर आपको मुस्लिम जो हेरिटेज है वो देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। ये बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं जो इस्लामिक हवाले से बड़ी मशहूर रही हैं, उनको तब्दील कर दिया गया है। जब स्पेन पर ईसाइयों का जो है कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने नाम से मंसूब कर दिया और उस पर जो है ना क्रिश्चियनिटी की छाप उस पर डाल दी। जैसे कुछ मसाजिद थी उनको भी जो है चर्चिज़ में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर एक मीनारत है जो मीनार ऑफ सेबेस्टियन का मीनार हम कह सकते हैं, मीनारत ऑफ सेबेस्टियन। वो पहले अल मीनार हुआ करता था मस्जिद का, तो उसको नाम तब्दील करके उसको सेबेस्टियन का जो मीनार है वो करार दे दिया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं रद्द-बदल हुआ है। ये जब क्रिश्चियनिटी ने, ईसाईयत ने जब दोबारा स्पेन पर जो है कब्ज़ा किया तो उन तमाम चीज़ों का नाम बदल कर और उनके अशकाल को बदल कर अपने नाम से मौसूम कर दिया। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की क्या हेरिटेज थी। रोंदा 723 ईस्वी में उमय्यद फौज के हाथों फतह हुआ। करतबा की खिलाफत टूटने के बाद ये छोटी सी रियासत का दारुल खिलाफा बन गया, जिसकी हुक्मरानी बर्बर कबीले बनु उफरान के पास थी। रोंदा की सरजमीन ने नामवर मुहक्किक, केमिस्ट, फिजिशियंस, इंजीनियर और शायर पैदा किए, जिनमें अब्बास इब्न फरनास का नाम सर फहरिस्त है। इब्न फरनास वो पहला शख्स है जिसने उड़ने की कोशिश की और कामयाब हुआ। इसके साथ साथ एक ऐसी डिवाइस भी बनाई जो कि ज़मीन और सितारों की हरकत और सकनात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करती थी। मैग्नीफाइंग ग्लासेस और रीडिंग ग्लासेस भी इब्न फरनास की ही इजाद है। ये देखिए, ये शायद फसीलें और टावर थे किसी फोर्ट्रेस के, किसी किले के। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है ये भी इसका ही तर्ज तामीर इस्लामी ही नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि होज़ वगैरह बनाया गया है, यहाँ से पानी लोग पीते हैं। आज मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे एक जो मीनार था, अल मीनार उसको कहा जाता है, उसको लोकेट करने की कि वो किस जगह पर मौजूद है। ये भी कोई पुरानी बिल्डिंग थी शायद जो मुनहदम हो चुकी है। अब खंडरात रह गए इसके बाकी। अच्छा, गर्मियों में जो है लोग ज़्यादातर दिन को घर में आराम ही करते हैं, जो है आफ्टरनून में बाहर निकलते हैं। अभी जितनी भी दुकानें वो सारी बंद ही थी, इतनी ज़्यादा दुकानें खुली नहीं, अभी दुकानें खुलना शुरू हुई हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दिन को यहाँ पर होती है और लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि घर में खाना खाएं अपने प्यारों के साथ और वहाँ पर घंटा 2 घंटे आराम फरमाएं और इसके बाद आकर दोबारा अपनी जो कारोबार है वो शुरू करें या काम पर जाएं। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदीना शहर मदीना, इसको अरबी मदीना कहा जाता है शहर को। तो ये शहर था, सिटी अरबल बाजो, अरबल आल्तो और इस तरह के तकरीबन बहुत सारे नाम हैं जो एल के नाम से शुरू होते हैं, एल से शुरू होते हैं, ELOAL, वो अरबिक नाम है। यहाँ पर बड़ा होड़ रहा है मुसलमानों का, जो है मुसलमान हुक्मरानों का बहुत ज़्यादा होड़ था यहाँ पर। टूरिस्ट को आते रहते हैं यहाँ पर, हम देखें लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए जी पीछे कला है, उसकी दीवार और उसका टावर। ये सीढ़ियाँ चढ़ कर जब यहाँ पहुँचते हैं हम, तो यहाँ पर जो इमारत हमें नज़र आती है वो अब तो चर्च है और थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल का चर्च नज़र आ रहा है हमें। इस तरह के चर्च मैंने देखे नहीं है पहले। इस तरह लगता है जैसे ये जो सतून है ये इनको मीनार की शक्ल दी गई है।
चलें। ये तो एक हिस्टोरिकल टाउन है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। आफ्टरनून में हम यहाँ पर आए, अभी लोग यहाँ पर दोबारा अपने दुकानें वगैरह खोलेंगे। मैं पहले भी एक दिन पहले यहाँ पर आया था, रात को बड़ी गहमा गहमी थी यहाँ पर, और क्योंकि दिन की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, आज तकरीबन 42 था टेम्परेचर, तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो घरों में ही थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं। अभी मैंने देखें कुछ टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि शायद उसी मीनार को देखने के लिए इस तरफ आए। यहाँ पर एक जूइश क्वार्टर भी था जो मस्जिद के करीब था, यहाँ पर जूइश आबादी रहती थी। अब तो जब स्पेन फतह हुआ तो उसके बाद तो ये आबादी थी मुस्लिम्स की और जूइश की, वो तो उनका यहाँ से इनखला हो गया था। ये है टावर शायद मेरे ख्याल में। जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ जो मीनारेट ऑफ सेबेस्टियन है वहाँ पर। मेरा गूगल मैप ने मुझे सही डायरेक्शन दी और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, बिल्कुल पिन पॉइंट इसी जगह पर जो है अल मीनार इसको कहा जाता था, और साथ इसके मस्जिद थी जिसको ख़त्म कर दिया गया। तो यहीं पर कहीं पे जूइश टावर भी होता हुआ होगा, सॉरी जूइश क्वार्टर भी होता हुआ होगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। Can we go up? No? No, it's a house. Oh, it's a house. There is a तो ये शुरू में उन्होंने ब्लॉक्स वगैरह बनाया था, उसके बाद ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया उन्होंने। मीनारत था, ये था जी इसका डोर, और यहाँ पर मस्जिद थी शायद छोटी सी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पर देखिए आप स्लेब का निशान पड़ा हुआ है। तो ओबियसली मस्जिद के साथ ही मीनार होता है, तो यही मस्जिद हुई होगी छोटी सी, और वो भी है कुछ इसका गेट वगैरह, शायद कोई और इमारत थी। मस्जिद के पीछे जो था वो जूइश क्वार्टर से, जूइश आबादी जो वहाँ पर रहा करती थी। जूइश ने जितने भी हैं जूइश, उन्होंने जो मुस्लिम हुक्मरान जिन्होंने इसको फ़तह किया, तारिक बिन ज़ियाद को बड़ी हेल्प की यहूदियों ने इस स्पेन को फ़तह करने में, और इसीलिए उसके बाद उनको बड़ा नवाजा गया और बड़े अच्छे ओहदे दिए गए यहूदियों को। और यहूदियों की ख़ुद जो है वो कहना यह है कि उनका जो सबसे सुनहरी दौर था हिस्ट्री का, वो मुस्लिम स्पेन का दौर था, जिसमें उन्होंने बड़ी तरक्की की। अच्छा, यहाँ पर एक और मस्जिद थी जो कि कैथलिक चर्च में कन्वर्ट कर दी गई। अच्छा, इस चर्च का नाम है जी सांता मरिया ला मेयोर, और ये जो चर्च है ये असल में एक मस्जिद थी जो कि जब ईसाइयों ने इस दोबारा स्पेन को फ़तह किया तो उसे मुनहदिम करके इसके ऊपर इस चर्च को तामीर कर दिया गया। ये देखिए, ये मस्जिद का हिस्सा ये देख सकते हैं आप। यहाँ से देखें, ये कोई शायद आर्चेस थी जिनको बंद कर दिया गया, और उसकी जगह ये दोबारा ब्लॉक्स लगा दिए गए थे। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मीनार स्टाइल कुछ चीज़, मीनार वगैरह बनाए गए थे। ये दाखिली दरवाज़ा है शायद इसका, और यहाँ पर अपने जो है गोथिक स्टाइल के जो मुजस्मे हैं वो यहाँ पर लगा दिए ईसाइयों ने। अच्छा जी, ये है जी एक आर्च सी बनी है
ये पूरी जगह जो है ये दिफा का काम करती थी इस जगह का। मुख्तलिफ जो ईसाइयों के हमले थे या जो मुख्तलिफ लोगों के हमले थे उससे बचाव के लिए ये एक दीवार और ये जगह ये फसील सारी जो है ये दिफा का काम करती थी। और ये जो दीवार बनी है ये मुस्लिम दौर में बनी थी और उसके कुछ हिस्से मुनहदम हो चुके हैं और सिर्फ ये दीवार वगैरह रह चुके हैं। और देख सकते हैं ब्रिज और ये सारी दीवार। और वो जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो अरब बाथ हैं जो कि अब खंडर बन चुके हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है ये, लेकिन दोपहर की गर्मी की वजह से दिन को ये बड़ा वीरान सा नज़र आता है। जब धूप कम होती है तो फिर बाज़ारों की रौनक और रौनाइयाँ दोबारा बहाल होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि लोग यहाँ देर तक जागते हैं और अपने घर के बाहर बैठकर कहवा वगैरह पीते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों से गप्पे लगाते हैं। अच्छा, रोंडा के मुज़ाफ़ात में एक छोटा सा गांव भी है जिसका नाम है अल-गोदशिन, जो कि मोरिश हुक्मरान जो था मुसलमान हुक्मरान उसकी बेटी के नाम पर रखा गया। यहाँ शहज़ादी के लिए एक महल भी बनाया गया था जिसका ये मीनार आज भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बाद में इस महल को चर्च में तब्दील कर दिया गया था। क्रिश्चियंस के स्पेन को दोबारा फतह करने के बाद यहाँ के जो लोग थे उन्हें अपना मज़हब तब्दील करना पड़ा और इसी गांव से 4 लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस्लामी लिबास पहनने पर और नमाज़ें अदा करने पर सख्त से सख्त सज़ाएं दी गईं और उन्हें भारी जुर्माने भी अदा करने पड़े। तो जी नाज़रीन, ये थी रोंडा की मसाजिद और वो गलियाँ और वो डिफेंसिव दीवार जो मैंने आपको यहाँ पर रोंडा पर दिखाई है, जो मुस्लिम हेरिटेज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आज ये जो है इनको भी ईसाई बना दिया गया है, लेकिन किसी दौर में ये इलाका जो है मुसलमानों का घर था। तो आज की जो व्लॉग है मैं इसका काम यहाँ पर करता हूँ और अपनी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।